You will not be afraid of the terror of night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that stalks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noon. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but danger will not come near you. You will only look on with your eyes and witness the repayment of the wicked. तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1,000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। धन्यवाद परमेश्वर इस वचन के लिए और आज के दिन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि जिस रीति से तूने इस वचन को इस सुबह परमेश्वर हमारे लिए हमें उत्साह और हमें परमेश्वर और ज़्यादा आत्मिकता में गाढ़ा होने के लिए आज हमें इस वचन को जब तू देता है, हम इस वचन के साथ तेरी स्तुति करते और तुझे धन्यवाद देते हैं। परिस्थितियाँ आती है परमेश्वर और परिस्थितियाँ जाती है, और तू सबों के जीवन की सुधि लेने वाला महान परमेश्वर है। हम इस घड़ी तेरे निकट आते हैं और प्रार्थना करते हैं। वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि तुम्हें किसी चीज़ से हानि ना होगी। You will not be afraid of the terror of night। जो कल तक अंधकार से डर था अब ना होगा, क्योंकि परमेश्वर का हियाव उस डर से बड़ा है। जब रोशनी आती है अंधकार के ऊपर, तो रोशनी का बल उस अंधकार के ऊपर ज़्यादा होता है, क्योंकि जिस तरह अंधकार का स्वभाव है अंधेरा फैलाना, रोशनी का अपना स्वभाव है रोशनी फैलाना। और ये दो स्वभाव जब आपस में आमने सामने आते हैं, अंधकार और रोशनी, तो अपने आप जो स्वभाव उजाला का है कि जहाँ उजाला आएगा वो अंधकार को हटाएगा, वैसे ही जहाँ कल तक डर था आने वाले दिन का, सिचुएशन का, परिस्थिति का, अंधकार का, गिर जाने का, हर चीज़ के प्रति जो डर समाने का, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का, जब परमेश्वर आता है और परमेश्वर का भय आता है और जब उसकी सहभागिता आती है, उसकी सहभागिता में ये डर अपने आप हट जाता है, क्योंकि परमेश्वर के होने का स्वभाव बहुत पवित्र है। प्रभु जी, हम आपको आपके सहभागिता के लिए धन्यवाद देते और मांगते इस वचन के साथ हम और आशीषित हों कि हम अंधेरे से भय न खाएं, डर न खाएं, पर परमेश्वर के साथ की सहभागिता में हमारा जीवन और ज़्यादा परिपक्व होता चला जाए। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1,000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। तू अपने आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे हवा, हम जानते हैं परमेश्वर कि हमारे विरुद्ध बहुत बार परिस्थितियाँ होती है, ऑड वन कॉल होता है। हम परमेश्वर बहुत बार सक्षम नहीं होते हैं और बहुत बार परिस्थितियाँ हम पर हावी होती है, तो सब जानता है। और तो इसीलिए हमें परमेश्वर इस विजयी परचम को देता है कि हम इस वचन के साथ अपने जीवन को और ज़्यादा धन्य कहें, क्योंकि इस जीवन पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चित्त को लगाकर हमारे जीवन को पिता से जोड़ा है। और जब हम पिता की सहभागिता, उसके साम्राज्य और उसकी शर्पना में गिने जाते हैं, उसके बेटे और बेटी के रूप में, उसके लिए परमेश्वर इस उत्तम भाग को बोलता है, तेरे निकट 1,000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। तो अपने आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि कैसी भी परिस्थिति है, कितना भी क्रिटिकल सिचुएशन और कितनी भी तकलीफ है, इससे ऊंचा है हमारा यहोवा, इससे ऊंचा है उसकी चंगाई, इससे ऊंचा है उसकी सुरक्षा, इससे ऊंचा है उसकी सहभागिता, इससे ऊंचा है वो विजय, वो विक्ट्री जो परमेश्वर हमें देता है। और आज इस स्रोत से हर कोई भर जाने को पाए, तेरे विक्ट्री से, तेरे हियाव से, तेरी आशा, तेरे आनंद, तेरे विश्वास से कि लॉर्ड सिचुएशन जैसा भी हो,
आप उससे ओवरकम करके आप एक नई गवाही को खड़ा करेंगे और उस गवाही के साथ हमारे जीवन को और परिपक्व करेंगे। हमें जो भाग परमेश्वर एज अ टीचिंग, एज अ लर्निंग आप सिखाते हैं, हम उसमें और गाढ़े हो, हम परिपक्व हो, उसकी सहभागिता, उसकी परिपक्वता को हम समझें और उसके साथ परमेश्वर हम तुझ पर हियाव रखें, क्योंकि तूने हमें छोड़ा नहीं वन पकड़ा हुआ है। और ये वचन तेरे उस पवित्र सुरक्षा के बारे में बतलाता है जो प्रभु जी तू अपने डरवैयों के लिए बोलता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि जिस चीज़ के लिए हम अवेयर हैं और जिस चीज़ के लिए हम परमेश्वर तैयार हैं कि प्रिकॉशन लेकर कि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, या हम फ्यूचर के लिए जो प्रिकॉशन लेते हैं वो तो सुरक्षा है ही, लेकिन बहुत बार वो सुरक्षा परमेश्वर आप देते हैं जो शायद आने वाले दिन में हम जान भी नहीं रहे कि हमारे विरुद्ध क्या हो रहा है या क्या है जो लॉस हो सकता है। पर परमेश्वर हर अनदेखी सिचुएशन में हमारी सुरक्षा करता है। वी डोंट नो आवर फ्यूचर, वी डोंट नो आवर नेक्स्ट डे व्हाट इट गोना हैपन, बट उससे बड़ा है हमारा परमेश्वर जो हर दिन की सुधि लेता है और आने वाले दिन को भी तैयार करता है। We might not see our future, but if God is our future, we are safe in His hands. हम अपने भविष्य को जब परमेश्वर को देते हैं, अपने आज को परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर हमारे कल को भी अपने ईश्वरपना में सुरक्षित और फ्रूटफुल करता है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस वचन से हर एक कोई आशीषित हो और जिनको परमेश्वर सुरक्षा, हर एक को परमेश्वर अपने जीवन में सुरक्षा चाहिए। विश्वासियों को परमेश्वर अपने आत्मिक जीवन के फ्रूटफुलनेस में, परिवार में, घर सदस्य, जॉब, हर जगह तेरी सुरक्षा चाहिए पिता, कि मन की शांति की चोरी ना हो, मन में तेरे विश्वास की चोरी ना हो, गवाहियों की चोरी ना हो, और परमेश्वर बहुत तायत से हर एक के जीवन में तेरा फ्रूटफुलनेस आए। हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के साथ तेरा हियाव आए पिता, और हर कोई तेरे हियाव से आज के दिन को तुझे विश्वास से सौंपे, आपके अगुवाई में, आपके परमेश्वर आगे कार्यता में आगे बढ़े। हम तेरे पवित्र भाई को माने ताकि हमारा जीवन और ज़्यादा परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो और आज के दिन यीशु में आशीषित हो। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं रात्रि बेला को जैसे संभाला, आज के दिन को भी संभाल, हम ब्लेसेड रहे और जीवन को वैसे आपको महिमा मिले। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते, अनुग्रह सुनिए, स्व के राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।